रब्बी जुल जलाल के नाम से जिसकी रहमत के खजाने वसी हैं और उसकी रहमत से नाउमीदी नहीं। इसी दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को तमाम किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मटर हलवा जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। हाफ बोल चीनी, 4-5 सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून सौंफ, 1/4 कप खुशक दूध, 1/4 कप खसखस। इसको पानी में भिगो लें। 4 अंडे, 1 बोल मटर और 1 लीटर दूध। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मटर इनको मैं बॉईल कर लेती हूँ। आइए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ब्लेंडर में पहले ये सौंफ डाल दीजिए और इसके बाद ये खसखस डाल दीजिए जिसको पानी में भिगो कर रखा था। और इसको हल्के से दूध के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। खसखस और सौंफ को मैंने फाइन ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब चूल्हे पर पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन डालकर पहले इसको मेल्ट कर लीजिए। मक्खन को मेल्ट कर लेने के बाद इसमें ये मटर जो बॉईल करके रखे थे वो डाल दीजिए और इनको 3-4 मिनट अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। इनको मैंने 3-4 मिनट अच्छी तरह से सौते कर लिया है मक्खन में। अब मैं इनको निकाल कर ठंडा करके ब्लेंड कर लेती हूँ हल्के से दूध के साथ। अब मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और अंडों को भी थोड़े से दूध के साथ चीनी डालकर इन्हें मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। चूल्हे पर पैन रखकर इसमें ये 1/4 कप मक्खन डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लीजिए और साथ में ये सब्ज़ इलायची इनका मुंह खोलकर डाल दीजिए। मक्खन को मेल्ट कर लेने के बाद इसमें ये खसखस जिसको ब्लेंड करके रखा था वो डाल दीजिए और इसकी अच्छी तरह से 2-4 मिनट भुनाई कर लीजिए। खसखस की अच्छी तरह से 3-4 मिनट भुनाई कर लेने के बाद इसमें अब ये मटर जो ब्लेंड करके रखे थे वो डाल दीजिए और इनको इसके साथ 5-7 मिनट अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लीजिए। पहले अभी मैंने सिर्फ 4-5 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसमें खुशक दूध ये जो 1/4 कप रखा था वो भी साथ में डालकर इसमें मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। अब मैंने इसकी तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब इसमें ये जो अंडे, चीनी और दूध को ब्लेंड करके रखा था ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालती जाऊंगी बहुत हल्की आंच पर और इसे मिक्स करती जाऊंगी साथ साथ। अंडे, दूध और चीनी को भी मैंने इसमें मुकम्मल तौर पर हल कर लिया है। अब इसकी मुसलसल हिलाते हुए इसकी हल्की आंच पर भुनाई करनी है जब तक ये खुश्क नहीं होना शुरू हो जाता। हल्की आंच पर मैंने तकरीबन इसकी भुनाई कर ली है। बहुत थोड़ा सा इसमें अभी हल्कापन है खुश्क करने वाला। अब मैं एक सीक्रेट चीज़ जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी वो कुल्फा आइसक्रीम है, 1 बॉल इसमें डाल दीजिए और साथ साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा इस हलवे में फ्लेवर आएगा।
मुझे तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसकी हल्की आंच पर भुनाई करते हुए। इसने मुकम्मल तौर पर पैंदे को छोड़ दिया है और खुश्क हो गया है, इसका कच्चापन भी खत्म हो गया है। अब मैं इसे उतार कर डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत मज़े का मटर का हलवा तैयार है। इसको मैंने काजू, बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लिया है और ग्रीन रंग की टूटी फूटी से। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।